इस वीडियो में मैं आपसे बहुत सारी ऐसी टिप्स शेयर करने वाला हूं जो कि आपके स्मार्टफोन को और भी ज़्यादा फास्ट बनाने में मदद करेंगी। तो हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं टेक टू द कोर। वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में मैं जितनी भी टिप्स आपको बताने वाला हूं वो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है। ये सारी ही टिप्स ओवरऑल आपके स्मार्टफोन को फास्ट करने में काम आती हैं। आप इनमें से कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हैं, कुछ टिप्स फॉलो नहीं कर सकते हैं, और हो सकता है कि आप इनमें से कोई भी टिप फॉलो ना करें। कई सारी ऐसी ऐप्स होती हैं जो कि हम बहुत ही रेयरली यूज करते हैं और उनका हमें एक्चुअली में भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। जब हम उसको डाउनलोड करते हैं तो हमें लगता है कि हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप उसका यूसेज देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हम नहीं कर पाते हैं। ऐसी अनवांटेड ऐप्स को तो सबसे पहले आपको अनइंस्टॉल कर लेना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही आप उन ऐप्स को यूज़ करें या ना करें, वो आपके इंटरनल स्टोरेज में जगह लेती हैं और बैकग्राउंड में इन ऐप्स का रैम को यूज़ करना ये बहुत अनकॉमन नहीं है, ये बहुत ही कॉमन है। तो इसीलिए जिस ऐप को आप यूज़ ही नहीं करते हैं या बहुत कम यूज़ करते हैं, उसे अनइंस्टॉल कर देना एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन होता है और इससे आपके फ़ोन की मेमोरी भी खाली होती है और उससे स्पीड भी बढ़ जाती है। इसके बाद दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वो भी कहीं ना कहीं ऐप्स के अनइंस्टॉल होने से ही रिलेटेड है। वो ये कि ऐसी बहुत सारी आपने ऐप्स देखी होंगी जिनको कि आप ऐप वाला जो उनका एक्सपीरियंस होता है और जो मोबाइल साइट का जो एक्सपीरियंस होता है, यानी वेबसाइट का जो उसका यूआई है या जो इंटरफेस है, वो ऐप के बहुत सिमिलर है या वाइस वर्सा, आप कैसे भी कह सकते हैं। तो ऐसी ऐप्स में जब तक कि कोई एक स्पेशल फीचर ना हो या कोई अलग ऐसी चीज़ ना हो जिसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करनी ही पड़े, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसी ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दें और इन ऐप्स को आप वेबसाइट के थ्रू ही यूज़ करें। मतलब आप उसको क्रोम ब्राउज़र में ही ब्राउज़ करें, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा खास ऐसा डिफरेंस नहीं आता है। दूसरी बात ये कि अगर आप क्रोम ब्राउज़र से इन वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं तो उसमें एक ऐसा भी ऑप्शन होता है जिससे कि आप उस वेबसाइट को होम स्क्रीन पे एक आइकन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, विजेट की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें, जिससे कि एक्स्ट्रा ऐप्स अगर हमें डाउनलोड करनी पड़ती हैं तो उसकी ज़रूरत हमें ना पड़े। अक्सर हम लोग अपने फ़ोन की जो स्टोरेज है, यानी कि जो इंटरनल मेमोरी है, वो कम पड़ जाने के बाद हम उसमें एसडी कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपसे ये कहूँगा कि जितना हो सके आपको एसडी कार्ड या जो एक्सटर्नल माइक्रो एसडी एचसी कार्ड्स ये सब जो आते हैं, इन्हें अवॉइड करना चाहिए अपने स्मार्टफोन में। ऐसा इसलिए क्योंकि आजकल जो इंटरनल स्टोरेज है, और वैसे इंटरनल स्टोरेज कभी भी जो रहा है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है हमेशा से। जबकि एसडी कार्ड आप चाहे जितना भी महंगा ले लें या आप चाहे जितने भी फास्ट एसडी कार्ड को खरीद लें, एसडी कार्ड हमेशा इंटरनल स्टोरेज की स्पीड से कम ही परफॉर्मेंस देता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रोसेसर को थोड़ी दिक्कत होती है हैवी टास्क को प्रोसेस करने में। फोन आपका थोड़ा सा आपको स्लो नजर आएगा अगर आप एसडी कार्ड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई मूवी सेव करते हैं जो आप अपने एसडी कार्ड में रखते हैं और बहुत हाई क्वालिटी पे है वो, मान लीजिए कि 4K रेजोल्यूशन की आप वीडियो एसडी कार्ड में सेव कर देते हैं, तो जब आपका फोन उस वीडियो को प्ले करेगा तो हो सकता है कि उसमें थोड़े से ग्लिचेस आए, थोड़ा सा लैग करने लग जाए वीडियो। तो ऐसी चीजें अवॉइड करने के लिए पहले तो अगर हम फोन खरीद रहे हैं तो कोशिश ये करें कि ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज, जो इंटरनल स्टोरेज है, वो आपको फोन के साथ मिल जाए। मतलब कि अगर आप 64 जीबी का फोन ले रहे हैं और आपको मालूम है कि 64 जीबी आपके लिए कम पड़ सकता है, कम पड़ने वाला है, तो आप 128 जीबी का लें। ज्यादातर ऐसे जो स्टोरेज का डिफरेंस है एंड्रॉइड के केस में स्पेशली, वो मेरे ख्याल से 2000 या मैक्सिमम 3000 तक के प्राइस पॉइंट का डिफरेंस आता है, और उतने प्राइस में आप एक हाई स्पीड इंटरनल स्टोरेज को ही एक्सपीरियंस कर पाएंगे, जो कि आपको एसडी कार्ड से छुटकारा दिला देगा। दोस्तों, जब भी हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो उसके बाद हम एक बार सो जाते हैं, और सोने के बाद जब हम वापस से उठते हैं तो हम और भी ज़्यादा रिफ्रेश फील करते हैं। जाहिर सी बात है, काफ़ी ज़्यादा फ्रेशनेस आ जाती है हमारे अंदर, और हम एक अच्छी नींद लेने के बाद फिर से उसी स्पीड से काम करना शुरू कर जाते हैं। मतलब कि थकान सारी हमारी दूर हो जाती है सो जाने से। तो वैसा ही कुछ हमारे स्मार्टफोन्स के साथ भी होता है। अगर हम अपने स्मार्टफोन्स को रेगुलरली 2-3 दिन में एक बार रिबूट करते रहें, मतलब कि आप उसकी पावर ऑफ करें और उसके बाद उसको अगेन स्टार्ट करें, या सिंपली आप रिबूट करते हैं, तो इससे हमारा जो स्मार्टफोन है वो एकदम जो है रिफ्रेश हो जाता है, एकदम फ्रेशनेस के साथ आ जाता है। जो भी बैकग्राउंड में अननेसेसरी प्रोसेसेस होते हैं वो अपने आप क्लोज हो जाते हैं और एक नई फ्रेशनेस के साथ फोन हमारा फिर से काम करना शुरू कर देता है। कई सारी एंटीवायरस ऐप्स या आपको क्लीनर ऐप्स प्ले स्टोर पे देखने को मिल जाएंगी। एंड्रॉइड के केस में ज़्यादा होता है, जबकि आईफोन्स के केस में उतना नहीं होता है, बट फिर भी कई सारी एंटीवायरस ऐप्स और जो अपने आप को क्लीनिंग ऐप्स कहती हैं,
ऐसी कई सारी ऐप्स आपको मिल जाएंगी अपने अपने ऐप स्टोर्स में। तो ये जो ऐप्स होती हैं ये सारी की सारी आपको कभी भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली में ये ऐप्स चाहे आपको जितना कहें कि ये सबसे ज़्यादा बेहतर ऐप हैं जो कि एक्चुअली में आपके फ़ोन को फास्ट कर देंगी या क्लीन कर देंगी, तो इन सब बातों में आपको नहीं आना है और इस तरीके की किसी भी ऐप को आपको कभी भी इंस्टॉल नहीं करना है। इसकी कई सारी वजहें हैं। सबसे पहले तो यही कि ये सारी ऐप्स फेक होती हैं। इसमें आपका जो फ़ोन है उसका फ़ायदा तो कुछ होगा नहीं, उल्टा नुकसान होने की चांसेस ज़्यादा हैं। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, ये ऐप्स भी जो होती हैं वो हमेशा बैकग्राउंड में रन करने की कोशिश में लगी रहती हैं, जिसकी वजह से जो आपकी रैम है वो हमेशा यूटिलाइज होती रहती है किसी न किसी तरीके से। तो एक तो ये दिक्कत हो गई कि रैम आपकी हमेशा बिजी रहती है इन ऐप्स के यूज़ की वजह से। दूसरी बात ये कि कई सारी ऐप्स जो हैं ज़्यादातर वो चाइना के सर्वर से डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं और मेरे ख्याल से इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी ऐसी क्लीनर ऐप्स को बैन भी किया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आप कहीं से भी इन ऐप्स को पाते हैं या आपके फ़ोन में वो कहीं से आ जाती हैं, तो आप उन्हें ज़रूर अनइंस्टॉल कर दें, क्योंकि ये ऐप्स बहुत ही खतरनाक भी हैं। ये आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस को कभी भी इम्प्रूव तो नहीं करने वाली हैं और आपका जो काफ़ी सारा प्राइवेट डेटा हो सकता है, प्राइवेसी जो इश्यूज़ हैं वो इससे ज़रूर क्रिएट हो जाते हैं। दोस्तों, कई सारी ऐप्स आपने देखी होंगी जिनके लाइट वर्जन भी आते हैं। जैसे फेसबुक का जो लाइट वर्जन है वो आपने देखा होगा, आपने ट्विटर का लाइट वर्जन देखा होगा, स्पॉटिफाई का एक लाइट वर्जन आता है। तो ऐसे कई सारी ऐप्स का एक लाइट वर्जन आता है। लाइट वर्जन की खास बात ये होती है कि वो बहुत ही कम साइज में आपको लगभग सारे ही फीचर्स दे देता है उस मेन ऐप के जिसके फीचर्स को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ऐसे में जो लाइट ऐप्स हैं ये सबसे ज़्यादा तब काम आती हैं जब आप कोई हाई एंड फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि अगर आप 12,000 10,000 तक के जो प्राइस पॉइंट पे आने वाले फ़ोन्स हैं जिनके प्रोसेसर्स उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, जिनमें स्टोरेज कम होता है, ये सब चीज़ें होती हैं और साथ में रैम भी काफ़ी कम होती है, तो ऐसे फ़ोन्स में मैं ज़रूर कहूँगा कि आप लाइट वर्जन ऑफ ऐप्स को इस्तेमाल करें। क्योंकि ये जो लाइट वर्जन होते हैं ये लगभग 10 में से आप मान सकते हैं कि 8 या 9 फीचर्स उसी तरीके से काम करते हुए आपको इसमें मिल जाएंगे, जो कि एक जो फुल साइज ऐप है उसमें आपको अमूमन देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लाइट ऐप्स होती हैं वो 70 से 80% तक कम साइज की होती हैं अगर आप उसको कंपेयर करें जो मेन ऐप आती है उससे। हम में से कई लोग अपने फ़ोन्स को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं और हमें लगभग हर समय अपने फ़ोन के साथ होना हम लोगों को अच्छा लगता है। और ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो अपने फ़ोन को प्रॉपर चार्जिंग का मौका भी नहीं देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि अगर आप अपने फ़ोन को चार्जिंग का मौका नहीं दे पाते हैं पूरी तरह से, या आपका कोई काम आ जाता है और आपको चार्जिंग के वक्त भी फ़ोन को इस्तेमाल करना पड़ जाता है, तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि ऐसे में आपको हैवी ऐप्स और गेम्स का इस्तेमाल करना काफ़ी हद तक अवॉइड करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑलरेडी जब आपका फ़ोन चार्ज होता है, और ज़्यादातर फ़ोन्स आजकल फास्ट चार्जिंग के साथ आते हैं किसी ना किसी तरह से, तो फास्ट चार्जिंग के समय आपने देखा होगा कि फ़ोन्स थोड़े से नॉर्मल से ज़्यादा हीट हो जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोसेसर जो होता है उस पर काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता है और जो इतनी फास्ट चार्जिंग होती है वो डेफिनेटली जो अंदर फ़ोन के इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा गर्म कर देती है। तो ऐसे में अगर आप हैवी ऐप्स या गेम्स का इस्तेमाल करने लग जाएंगे और वो भी काफ़ी ज़्यादा समय के लिए, तो एक तो चार्जिंग तो स्लो हो ही जाएगी उस फ़ोन की, साथ में जो फ़ोन है वो उसमें आपको हीटिंग इश्यूज कुछ देखने को मिल सकते हैं, जो कि ओवरऑल बैटरी लाइफ पे भी असर कहीं ना कहीं डाल सकता है। तो बहुत अर्जेंट हो तो आप बिल्कुल यूज़ करें, मैं उसके लिए मना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपको गेम्स और जो हैवी ऐप्स हैं अगर आप कैजुअली यूज़ करते हैं तो उन्हें अवॉइड आपको करना चाहिए। ऐसे हैवी ऐप्स को चलाने से थर्मल थ्रॉटलिंग एक्टिवेट हो जाती है। मैंने थर्मल थ्रॉटलिंग ऑलरेडी पहले बताया हुआ है एक वीडियो में, लेकिन मैं आपको यहाँ ब्रीफ में समझा देता हूँ। थर्मल थ्रॉटलिंग से क्या होता है कि जब आपका फ़ोन एक सेट टेम्परेचर से ज़्यादा गर्म हो जाता है तो अपने आप जो प्रोसेसर होता है वो परफॉर्मेंस को लो कर देता है ताकि टेम्परेचर जो है वो फ़ोन का कंट्रोल हो जाए। तो ऐसे में आप देखेंगे कि थर्मल थ्रॉटलिंग की वजह से आपका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है, जो कि लॉन्ग टर्म में भी फ़ोन की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों सॉफ्टवेयर अपडेट्स की मैं बात करने वाला हूँ। सॉफ्टवेयर अपडेट्स जो फ़ोन में आती हैं, जो कि कंपनी के द्वारा आती हैं, जो कि ब्रांड के द्वारा आती हैं, उन अपडेट्स को हमें इंस्टॉल कर लेना चाहिए। इसके कई सारे रीजंस होते हैं। रेगुलर अपडेट्स जो हर महीने आती रहती हैं वो एक्चुअली में जो भी नए वायरसेस हैं या नया जो मैलवेयर आता रहता है उनसे प्रोटेक्शन देती हैं। इस वजह से लेटेस्ट आपको अपडेटेड अपना फ़ोन रखना चाहिए जो आपका कंपनी की तरफ से जो भी अपडेट्स आते हैं। इसका दूसरा फायदा एक ये होता है कि बहुत सारे नए फीचर्स आते हैं जिससे कि किसी ना किसी तरीके से आपका फ़ोन जो है वो काफ़ी हद तक नया बना रहता है और उसमें काफ़ी सारे फ्रेश फीचर्स आ जाते हैं जिससे कि एक्सपीरियंस थोड़ा सा और बेहतर हो जाता है।
इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है वो भी सॉफ्टवेयर अपडेट से रिलेटेड है और इसमें मैं ये कहूंगा कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स आप ना करें। अरे कहना क्या चाहते हो? अब आपको गुस्सा आ रहा होगा कि पिछले पॉइंट पे तो ये बताया था कि सॉफ्टवेयर अपडेट करना है और इस पॉइंट पे मैं बोल रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करना है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर अपडेट्स आपको तब नहीं करनी है जब ये 2-3 कंडीशंस आपके फोन के साथ अप्लाई हों। पहला तो ये कि अगर आपका इंटरनल स्टोरेज बहुत ज्यादा कम बचा हुआ है फोन में, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फोन को अपडेट ना करें, सॉफ्टवेयर अपडेट ना करें। क्यों? क्योंकि उससे थोड़ी और ज्यादा मेमोरी आपका फोन लेना शुरू कर देगा और जिसकी वजह से आपको अल्टीमेटली स्टोरेज की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। साथ में रैम मैनेजमेंट में भी कई सारी दिक्कतें हो सकती हैं। दूसरी बात ये कि हर कंपनी अपने सॉफ्टवेयर अपडेट्स को उतना ध्यान से नहीं पुश करती है। मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि ब्रांड्स के जो सस्ते वाले फोन्स होते हैं, जो लोअर एंड फोन्स होते हैं, उनमें अपडेट्स तो आते हैं, बट वो अपडेट्स ऐसे होते हैं जिनमें कि बहुत सारे बग्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज आ जाती हैं और फ़ोन आपका स्टेबल होने की जगह और ज़्यादा दिक्कत देने लग जाता है। तो वैसे तो ये आसान नहीं है कि आप पता लगा पाएँ कि कौन सा सॉफ्टवेयर अपडेट अच्छा रहा है या सक्सेसफुल रहा है या किस सॉफ्टवेयर अपडेट में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन अगर आप किसी तरह से जो स्मार्टफोन जो आप यूज़ कर रहे हैं उसकी कम्युनिटी ग्रुप्स वगैरह में आप एडेड हैं और आपको कहीं इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि सॉफ्टवेयर अपडेट जो आया है नया वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आप अवॉइड करें ऐसे केसेस में। और इसके लिए आपको इंश्योर करना है कि ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट्स ऑफ रहें और साथ में अगर डाउनलोड हो भी जाती हैं तो इसे इंस्टॉल हमें नहीं करना है। इसके अलावा दोस्तों आपने जो अपने फ़ोन में ऐप्स रखी हुई हैं उनके भी अपडेट्स आते रहते हैं, ये आपको मालूम ही है। सबसे पहले तो आपको जो ऑटो अपडेट ऐप्स का जो फंक्शन है वो आपको गूगल प्ले स्टोर से ऑफ कर लेना है। अगर आईफोन में है तो आपको वो ऐप स्टोर में ऑफ कर लेना है, जो ऑटो अपडेट का फीचर है एप्लीकेशंस का। इसके भी कई कारण हैं। पहला तो ये कि जो ऐप अपडेट्स आती हैं वो सारी ही ऐप अपडेट्स जरूरी नहीं है कि आपके फ़ोन के लिए ज़रूरी हों। मतलब कि मोस्ट केसेस में जो नॉर्मल अपडेट्स आती हैं किसी भी ऐप की, वो एक इंक्रीमेंटल चेंजेस के लिए होती हैं। जैसे कई ऐसे फ़ोन्स आते हैं जिनमें वो ऐप ठीक से काम नहीं कर पाती है, तो उनका जो बग है उसको फिक्स करने के लिए कई बार ऐसे अपडेट्स आ जाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको भी अपने फ़ोन में उन ऐप अपडेट्स को इंस्टॉल करना ही है। हाँ, अगर ऐसा केस है कि आपकी ऐप में कुछ ऐसे नए ऐसे फीचर्स आ रहे हैं जो कि अपडेट करने से ही आपको मिलेंगे, या कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जैसे व्हाट्सएप जो कि कुछ पर्टिकुलर अपडेट्स के बाद आपको उसे अपडेट करना ज़रूरी हो ही जाता है, मैंडेटरी हो जाता है, वरना आप उस ऐप को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे केसेस में तो आपको अपडेट करना पड़ेगा ऐप्स को, बट मोस्ट केसेस में आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये पता लगाना है कि ऐप अपडेट करना सही होगा या नहीं, तो जब भी आप गूगल प्ले स्टोर में अगर जाएं तो व्हाट्स न्यू करके एक सेक्शन होता है जो आप जस्ट बिलो देखेंगे, जो ऐप का डिस्क्रिप्शन होता है उसके पास ही वहाँ पे व्हाट्स न्यू करके एक सेक्शन होता है। तो उसमें अगर कोई खास चेंजेस नहीं है तो मेरे ख्याल से तब आपको अपनी ऐप्स को अपडेट नहीं करना चाहिए। और दोस्तों इसके बाद जो लास्ट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कि आपको अपने जो फ़ोन में ऐप्स हैं उनका कैश जो है वो क्लियर करते रहना चाहिए। आप देख सकते हैं कि कैसे आप सेटिंग्स में जाके ऐप के जो कैश है उसको क्लियर कर सकते हैं और बहुत सारा जो स्टोरेज है वो ये अल्टीमेटली कैप्चर कर लेता है, बहुत सारा स्टोरेज ये यूज अप कर लेता है। और ज़्यादातर ये जो सोशल मीडिया ऐप्स होती हैं जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इसके अलावा जो आपकी पेमेंट ऐप्स हैं या ट्रैवल से रिलेटेड ऐप्स हैं, फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग और इवन जो जोमेटो जैसी ऐप्स हैं, फूड डिलीवरी ऐप्स हैं, उन ऐप्स में कैश डेटा बहुत ज़्यादा आपका स्टोरेज को यूज अप कर ले जाता है। तो कैश क्लियर करने से डेफिनेटली अगर आपका स्टोरेज कम है और स्पीड कम आ रही है फ़ोन की, तो उसे आप यूज़ कर सकते हैं। इस फीचर का रेगुलरली आप इस्तेमाल ज़रूर करें। तो दोस्तों ये थी कुछ टिप्स जिससे कि आपका फ़ोन और ज़्यादा फास्ट हो सकता है आज के समय में। और आई होप कि आपको ये सारी टिप्स अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इसे आप डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती है। और अगर आपको ऐसा ही लगातार कंटेंट देखने में अच्छा लगता है, मज़ा आती है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि नई वीडियो की अपडेट आपके डिवाइसेस में तुरंत पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।